Hello 11th class, how are you? I hope you all are good. क्लास हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर हमने वेकेशन से पहले भी स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग का मीनिंग रीड कर लिया था, करैक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव ये हमने या इसके फंक्शंस थे, ये सब हमने रीड आउट कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसी कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहती हैं, मीन्स कि अकाउंट्स को जानना चाहती हैं कि किसी फर्म के जो अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है, मीन्स उसको क्या लॉस हो रहा है या क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कंटेंट विद द बिजनेस एंटरप्राइज। क्या है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इनमें जो इनको बांटा गया, दो ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट है इंटरनल यूजेस, सेकंड है एक्सटर्नल यूजेस। इंटरनल यूजेस में रजे क्या होता है, इंटरनल यूजेस में वही लोग आते हैं जो एक बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, और एक्सटर्नल यूज़र्स में वो लोग आते हैं जो बिजनेस के बाहर हैं। ठीक है, तो इंटरनल यूज़र से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ओनर। ओनर क्या होता है, जो फर्म का मालिक है उसको क्या बोलते हैं, ओनर बोलते हैं हम। इसको प्रेजेंट इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। प्रेजेंट इन्वेस्टर्स का मतलब है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मनी को। ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। क्या है, जो ओनर है, किसी कंपनी का मालिक है, वो क्या जानना चाहते हैं कि उसके जो फर्म में उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, मीन्स कि उसकी मनी मतलब कितना उसने क्रेडिट दिया हुआ है, कितना उसने कैश सेल किया है। ठीक है, लोगों से उसने कितने पैसे लेने हैं, देने हैं, ये सब एक मालिक को जानने का पूरा हक होता है। ठीक है, तो ये जो ओनर है, ओनर सबसे मेन है एक फ़र्म के लिए। जो और इंटरनल यूज़र में फर्स्ट पॉइंट किसका ही आएगा, ओनर का ही लिखा जाएगा। ओके, दे ऑल्सो वांट टू नो व्हाटेदर्स द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो ये भी जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं या लॉस ज़्यादा हो रही है। व्हाट आर द रीज़न, मतलब क्या रीज़न है इसके, ये जो प्रॉफिट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्या रीज़न है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मतलब क्या असेट्स की वैल्यू रहेगी। असेट्स आपको मैंने बताया था क्या होती है, जो किसी कंपनी में रखी गई होती है किसी कंपनी के यूज़ के लिए। मान लो किसी कंपनी में मशीन लगाई गई है तो वो उसका एक असेट्स है। ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है, ये सब एक जो ओनर है वो जानना चाहता है। तो सेकंड हम करेंगे मैनेजमेंट। ये आपको पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो पार्टीज़ हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं, मतलब कौन कौन सी जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि किसी बिज़नेस की क्या सिचुएशन है। फर्स्ट था ओनर, मतलब ओनर जानना चाहता है। उसके बाद है मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट होती है। मान लो हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल की एक मैनेजमेंट है समझो। ठीक है, तो वो सभी लोग जो मैनेजमेंट के हैं जानना चाहेंगे ना कि क्या सिचुएशन है किसी स्कूल की या किसी फर्म की। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। क्या है, जो मैनेजमेंट है उसको क्या ज़रूरत होती है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइक बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सभी उसको जानने की आवश्यकता होती है ताकि आगे भी वो जो अपना मैनेजमेंट है वो अच्छे से कर सके। अगर किसी चीज़ की कमी आ रही है, उनको लग रहा है कि यहाँ कमी रह गई है, तो वो उस चीज़ को पकड़ सकें कि हाँ कि इसी चीज़ में कमी है, और उसका मैनेजमेंट आगे भी अच्छे से कर सकें। तो मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है, मतलब मैनेजमेंट में ऐसे लोग होते हैं जो अकाउंट्स को जानना चाहते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स में क्या कौन आएंगे, वो लोग जो बिज़नेस के बाहर रह के भी जानना चाहते हैं कि इस कंपनी की, इस फर्म की क्या सिचुएशन चल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाइक इन्वेस्टर हैं, मतलब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, क्रेडिटर हैं, मतलब हम मान लो हमने माल उधार लेना है, जो माल हम जिनसे उधार लेंगे वो लोग ये जानना चाहेंगे ना क्या कि ये पैसा हमें दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे।
ठीक है। एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ मतलब जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि इस बिज़नेस की क्या सिचुएशन है, क्या ये हमें टाइम पे सैलरी दे सके कि जो ये हमारा ये बिज़नेस चल रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगाती है, इसलिए वो भी जानना चाहेंगी। तो हम इसको थोड़ा ब्रीफ से कर लेते हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी फर्म में, वो जानना चाहते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर में क्या आएगा, मतलब माल दे के जाते हैं हमें कोई, ठीक है, वो हम उससे उधार ले लेते हैं, वो ये जानना चाहेगा कि ये हमें पैसा हम उसको ये बोलते हैं कि 2-3 दिन तक दे देंगे, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या सच में ये 2-3 दिन तक दे देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। उसके बाद लॉन्ग टर्म आएंगे। लॉन्ग टर्म का क्या मीनिंग आएगा कि लंबे टाइम तक हम किसी से क्या पैसा उधार ले लेते हैं या माल उधार ले लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ क्या जानना चाहेंगे कि क्या ये हमें सैलरी वगैरह है टाइम पे दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद टैक्स वाले हैं, टैक्स वाले भी ये जानना चाहेंगे कितना इस पर गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाएं, क्या किस रेट से हम इसको चार्ज करें, ठीक है, ये सब जानना चाहेंगे। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आएगा, मान लो कि दे नीड इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड स्टेप्स टेकन बाय एंटरप्राइज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब एक कंपनी है वो ये देखना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, क्या ये कंपनी कोई ऐसा माल तो नहीं बेच रही जिससे लोगों को हानि हो, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर भी जानना चाहेंगे, मान लो 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है, एक जैसी 2 कंपनी हैं, लाइक एक कोका कोला वाली है और एक क्या है लिम्का वाली है। दोनों क्या है अपने ड्रिंक्स बना रही हैं, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, मतलब कोका कोला वाली देखती है कि वो ज़्यादा ग्रो करे और लिम्का वाले देखते हैं कि वो ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है। ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, ये भी एक दूसरे की सिचुएशन को देखेंगे कि वो कितना ग्रो कर रही है ताकि हम उससे ज़्यादा ग्रो करें। उसके बाद पब्लिक है, हम लोग हैं, ये भी हम भी देखते हैं कि कहाँ अच्छी जो चीज़ है वो मिल रही है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के। तो जो हमने पहले किया था वेकेशन से पहले, वो भी आप एक बार इसको रीड आउट करोगे और आज वाला काम भी जो ये आपका वर्क है ये रीड आउट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।